बच्चों, अगर आपको इस प्रकार का सवाल दिया गया है और इसको फैक्टराइजेशन करने बोलेगा तो इसको फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आइए उसे सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग 12 के साथ में यहाँ पर जो नंबर है ना उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है तो यहाँ 1 कंसीडर करेंगे। तो 12 इंटू 1 12 होगा और 12 का यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 से ये डिवाइड होगा 6 टाइम में। उसके बाद में बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 6 में 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिडिल नंबर बन जाएगा, दैट इज़ 8। और 6 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 2 नंबर हमको चाहिए था, ये 2 नंबर मिल गया, एक हो गया 6 और एक हो गया 2। और इन दोनों को प्लस और माइनस करने से मिडिल वाला नंबर बनना चाहिए। तो यहाँ इन दोनों को ऐड करने से मिडिल वाला नंबर बन रहा। अब हम लोग इन दोनों नंबर का यूटिलाइज करके फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस का साइन है यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 6x, फिर प्लस 2x, फिर प्लस 12 है इसको लिखेंगे। उसके बाद में इन दोनों टर्म में हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ इन दोनों टर्म में x कॉमन है तो x लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर में आएगा x प्लस 6। उसी प्रकार से इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ प्लस है प्लस लिखेंगे और इन दोनों में कॉमन 2 है उसको लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर में आएगा x प्लस 6। उसके बाद में यहाँ पर ये टर्म और यहाँ पर ये टर्म सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 6। अब जो बचा टर्म है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ x प्लस 2 बचा है इसको लिख लेते हैं। ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों, और एक सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले 12 के साथ में यहाँ वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ कुछ नंबर नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे। तो 12 1 या 12 होगा और हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 12। उसके बाद में 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से ये 6 टाइम में डिवाइड होगा, फिर से एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर 2 से ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा। अब हम लोग को यहाँ पर ऐसे 2 नंबर बनाना है जिसको प्लस या माइनस करने से मिडिल नंबर बनना चाहिए और नंबर हम लोग का ये सब नंबर को यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 हो जाएगा। तो एक नंबर तो हो गया 4 और 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा दूसरा नंबर। इन दोनों नंबर को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो आएगा 7। तो आइए इस दोनों नंबर को यूटिलाइज करके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे और उसके बाद यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 3x और प्लस 12 है यहाँ प्लस 12 लिखेंगे। अब देखिए आप ये दोनों नंबर को आप ऐड करने से 7x आता है। अब उसके बाद में इन दोनों नंबर में हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर कॉमन x है तो यहाँ x लिख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर में अब क्या नंबर आएगा उसे देखिए। एक्स स्क्वायर को अगर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा x, फिर प्लस साइन है यहाँ प्लस साइन लिखेंगे। फिर 4x को x से डिवाइड देंगे, x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। फिर प्लस है यहाँ प्लस लिखेंगे। अब हम लोग इन दोनों टर्म में कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ इन दोनों टर्म में 3 कॉमन है तो उसको लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर में क्या नंबर आएगा आइए उसे देखिए। तो हम लोग 3x को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 और 3 कैंसिल होगा, बचेगा x, उसको लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस है उसको लिख देंगे और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 12 4 टाइम्स में डिवाइड होगा तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब आप देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4 और जो बच गया दैट मीन्स x प्लस 3 उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, x प्लस 3, ये हो जाएगा इसका आंसर।